तो बच्चों, आज का हम लोगों का टॉपिक है कार्स्ट उच्चावच। ये शब्द कहाँ से आता है? ये इस समय यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। 2018 में मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया है ना। और कैसे बनती है कास्ट टोपोग्राफी? बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये यूपीएससी के मेंस में पूछा जाता है कि क्या कंडीशन होगी तब वहां पर ये कास्ट टोपोग्राफी डेवलप होगी। ठीक है। टोपोग्राफी मतलब होता है उच्चावच। टॉपिक का नाम है कास्ट टोपोग्राफी, यानी कास्ट उच्चावच। बेसिकली ये क्या है? अंडरग्राउंड वाटर, है ना। अंडरग्राउंड वाटर से बनती, जैसे आप जहां बैठे हुए हैं, जमीन के नीचे पानी है, और उस पानी के कारण जमीन के नीचे कोई गुफा बन जाए, कोई सिस्टम बन जाए, है ना। तो उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे, यानी आज हम जमीन के नीचे का अध्ययन करेंगे। आपको बता दूं, अच्छा ये बताओ, क्या जमीन के नीचे जीवन होता होगा? क्या आपको लगता है कि लाइफ धरती के नीचे भी हो, जैसे हम लोग धरती के ऊपर रह रहे हैं? गौरी, तुम्हें क्या लगता है, धरती के नीचे जीवन होगा कि नहीं होगा? कोई रहता होगा हम लोगों जैसा इंसान रहता होगा क्या? हम्म। हम्म। नहीं। क्या लगता है? फिर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी नीचे? ऑक्सीजन, अरे थोड़ा तो खुला ही होता है, कहीं ना कहीं दरार होती है जिससे कि ऑक्सीजन चली जाती है उन दरारों से कुछ। और अंदर जमीन के कुछ ऐसे वैरायटीज के प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको सोलर रेडिएशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। वो इनर हीट से, जैसे अगल बगल कहीं दूर पे ज्वालामुखी होगा, उसकी हीट से वो ग्रो कर जाते हैं। आपको हम बताएं, हमारी धरती के नीचे इतनी बड़ी लाइफ चल रही है, इतनी बड़ी लाइफ चल रही है कि वो लोग कभी ऊपर नहीं आते, ना हम लोग कभी नीचे जाते हैं। एक अलग ही जीवन वहां चल रहा है, जो पूरी तरह से कंप्लीटली ऊपर की दुनिया से कट ऑफ है। प्राचीन काल में जैसे कहते हैं कि राक्षस लोग पाताल में रहते हैं, है ना। और वो आ जाते हैं आक्रमण करने पृथ्वी लोक पर, है ना। तो अगर आप इन कहानियों को भी रिलेट करो तो उनमें भी उन्हीं के बारे में रेफरेंस देते रहे हो। लेकिन इतना जान लो, है ना, कि धरती के नीचे भी जीवन है। एक राजा थे जिनके नाम पर रक्षाबंधन शुरू होता है, लक्ष्मी जी बांधी थी राखी, है ना। रक्षाबंधन में तो तुम लोग खूब कमाई करते हो ना, लड़कियों? नहीं? मंत्र जानते हो राखी बांधने का? क्यों? कौन कौन है? नीरू, तुम्हारे कितने भाई हैं? दो। तुम्हारा तो अच्छा एक खासा हो जाता होगा मुनाफा, एक है ना। मंत्र जानती हो राखी बांधने का? मंत्र क्या होता है? नो हाँ सर। सर, वो बांधते नहीं। वो बोलते जब राखी बांधेंगे तभी रक्षा करेंगे क्या? ऐसे नहीं करते क्या करके? हाँ, नहीं करते तो है ही है भाई, है ना। तो एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलातेन त्वाम बद्धनामि रक्षे माचल माचल, मतलब जिस प्रकार से राजा बलि को बांधा गया था, तो बलि थे जिन्होंने पूरी धरती जीत लिया था, है ना। और उसके बाद क्या था कि विष्णु जी ने एक अवतार लिया था, वामन अवतार, और उन्होंने 3 पग से पूरा धरती, आकाश पाताल नाप लिया था। उसके बाद उनको नीचे सूतल लोक में राज दे दिया था। वो साल भर में एक बार पृथ्वी लोक पर, यानी नीचे से अंडरग्राउंड से ऊपर आते थे, आते हैं, मतलब अभी माना जाता है कभी भी आते हैं। और उन्हीं के आगमन के फलस्वरूप, है ना, ओणम फेस्टिवल, है ना, ओणम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। ठीक है। तो कल्चर देखो, ये कहानी सही है कि नहीं सही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। मैं इस कहानी की इसलिए पुष्टि कर रहा हूं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक सब्जेक्ट है यूपीएससी में। और कौन सा फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है, ये आपको पता होना जरूरी है। ये आपकी यूपीएससी सिलेबस में है ना। बाकी हम दंत कथाओं में नहीं जाएंगे। कोई लोग कहते हैं नहीं ये सही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सही है। मेरे हिसाब से सही है।
आप चाहे मानो चाहे ना मानो, फिलहाल तो अभी हम लोग ज्योग्राफी पर आते हैं। तो यानी एक चीज हमें कंफर्म हुई है ना कि धरती के नीचे जगह होती है जहां पर जीवन होता है। जैसे हांग सॉन्ग दूंग दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड केव है ना। क्या नाम है, वियतनाम में है। क्या नाम है इसका, हैंग सॉन डूंग। ये दुनिया की अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी अंडरग्राउंड केव है, जिसमें अंदर, है ना, वियतनाम में है ये केव। कास्ट टोपोग्राफी का दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट एग्जाम्पल है ये हांग सॉन डूंग, जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। गूगल कर लेना, उसका वीडियो देख सकते हो आप लोग यूट्यूब पर कि किस तरह से वो गुफा है। और उसके अंदर लाइफ की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि उस गुफा की केवल 5% पार्ट को अभी हम लोग डिस्कवर कर पाए हैं। वो अंदर बहुत बड़ी है, कहाँ तक जाती है इसका कोई अंत का अभी ढूंढ नहीं पाया है ना। कार्स शब्द कहां से आया, अंडरग्राउंड ही रहता, क्योंकि चेकोस्लाविया जानते हो ना, चेकोस्लाविया एक देश, यूगोस्लाविया को जब तोड़ दिया गया था, है ना, तो चेकोस्लाविया बना था। तो चेकोस्लाविया एक देश है ना। और यहां पर एक जगह है कार्स्ट, उसका नाम है, जगह का नाम है कार्स्ट। सबसे पहले इस तरह की गुफा और इस तरह का उच्चावच चेकोस्लोवाकिया के कार्स्ट में देखा गया था। इस कारण से इसे इसी के नाम पर कार्स्ट उच्चावच कह देते हैं। ये बात क्लियर हुई, कार्स्ट का मतलब क्या है, वो एक जगह का नाम है ना। कार्स्ट टोपोग्राफी मतलब अंडरग्राउंड वाटर से होने वाली टोपोग्राफी। ठीक है। अब पानी ऊपर से नीचे सीप करके जाता है। जैसे एक तालाब है, उसमें पानी भर दो तो धीरे धीरे वो पानी नीचे भी जाता है, भाप बन करके तो उड़ता ही है, लेकिन ज्यादा नीचे जाता है पानी, है ना। और वो अंडरग्राउंड वाटर क्रिएट करता है। जैसे नदी कहीं बहती है तो पानी सीप करके नीचे जाता है, और उसके बाद वो नीचे, है ना, इस तरह की टोपोग्राफी क्रिएट करता है। ठीक है। अब हम पहले आपको एक छोटा सा टूर करा देंगे, है ना, और उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टोपोग्राफी कैसे है। देखो, इसके अंदर अंडरग्राउंड केव में तरह तरह की स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। जैसे ये है, अभी आपको कुछ नहीं समझना, अभी जितना केवल शांति से समझना, अभी एक एक चीज सब एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, कौन चीज कैसे बनती है सब। अभी आपको गुफा के दर्शन करा दे थोड़ा सा, है ना। ये देखो पानी सीप करके नीचे जा रहा है, जमीन धंस गई है, यहीं से पानी नीचे चला जाएगा। है, ये देखो, ये ओंग सांग डूंग की ही फोटो लगाया हूं मैं, ये उसी गुफा की फोटो है जिसके बारे में अभी मैंने नाम लिया था। ठीक है। यहीं से ऐसे पानी अंदर चला जाता है, नदी। ये उसके अंदर का सीन होता है, गुफा के अंदर ऐसे सीन होता है। और इंडिया में भी ऐसी गुफा है। ठीक है। अल्फ्रेड गुफा, ये देखो, ये अल्फ्रेड गुफा का सीन है, जो अपने इंडिया वाली है, अंडमान निकोबार में अंदर जमीन के इस तरह से गुफा है। और इस गुफा के निर्माण में चूना पत्थर की बहुत जरूरत होती है। ये जो आप देख रहे हो, ये चूना पत्थर है जो सीप करके नीचे सूख गया है ना। चूना पत्थर, पानी इवोपरेट हो गया, चूना पत्थर बचा हुआ है, तो वही खड़ी दीवार जैसा ऊपर से लटकता हुआ और नीचे से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है ना। जैसे, यानी कि एक चीज एक कंफर्म हो गई कि भाई चूना पत्थर बहुत जरूरी होगा। दो चीज बहुत जरूरी होगा कास्ट टोपोग्राफी के लिए। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, है ना, जिसे कहते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर होना जरूरी है। और दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि वहां डोलोमाइट हो, डोलोमाइट रॉक होती है। चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। और डोलोमाइट में क्या होता है, दो तरह के कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, दोनों होता है। थोड़ा सा कलर रेडिश हो जाता है, डोलोमाइट से जब बनता है तो थोड़ा रेडिश डार्क कलर हो जाता है, चूना पत्थर से बनता है तो येलोइश व्हाइट होता है। तो दोनों ही पाए जाते हैं कार्ट टोपोग्राफी में। ठीक है। तो एक टूर करा देते हैं, उसके बाद जो है आप लोग को मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। थोड़ा सा सब्जेक्ट से हमारा कनेक्शन बनना जरूरी है।
पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक जमीन है, इसको हम थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। यहां पर आप लोग देखो, सबको दिख रहा है क्लियरली, है ना। ये एक जमीन है जिसमें ऊपर की जो लेयर है ना, वो बड़ी कठोर है, जिसमें पेड़ पौधे उगे दिख रहे हैं। ये बड़ा ही कठोर लेयर है, और उसके नीचे की जो लेयर है, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है ना। और उसके फिर नीचे जो लेयर है, वो फिर से कठोर लेयर है। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर, एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि इसके लिए ये होना बहुत जरूरी है ना। जैसे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना दूं कि ये लेयर होगी कैसे। जैसे ऐसे है, एक ऊपर की लेयर है जो बड़ी कठोर चट्टान की है, फिर नीचे की लेयर है जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है, फिर एक लेयर है जो बड़ी कठोर लेयर है, और तब जा करके ये टोपोग्राफी बनेगी। और कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है, बड़ी हार्ड लेयर है, आसानी से नहीं कट जाती, कठोर है वो लेयर, हार्ड, हार्ड। फिर बीच में सॉफ्ट लेयर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या डोलोमाइट की लेयर है। और आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। अब पानी, बारिश का पानी हो, नदी का पानी हो, ऐसे सीप करके नीचे जाएगा। और फिर कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग देखे होंगे कि जब घर पेंट करने के लिए आता है और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल दो, चूना डाल दो, तो होता क्या है? कोई बताएगा क्या होता है? क्या होता है जब हम घर में पेंट के लिए जब सामान आता है? उबलने लगता है वो। क्या होने लगता है? कार्बन उबल डाइऑक्साइड निकलने लगती है। बिल्कुल सही बात। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है, एवोपरेट होने लगता है ना। और कुछ समय बाद वो गल जाता है उसी में। तो इसी तरह से जब पानी ऊपर से नीचे जाएगा, तो ये गलने लगेगा, पिघलने लगेगा, ऊपर से भी टपकता हुआ नीचे आएगा, तो तरह तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाएगा। जो ऊपर से लटकते हुए दिखाई देंगे उन्हें कहते हैं स्टैलेक्टाइट। याद रखना, डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन, डायरेक्ट ही। और नीचे से, ऊपर से भाई, पहले ऊपर से आया, बूंद बूंद टपकना शुरू किया, भाप बन के पानी उड़ गया था, इसे लटक रहा है। और इसका बूंद नीचे पड़ा, ड्रॉप 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 ड्रॉप, तो धीरे 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 ये ऊपर की तरफ बढ़ा, है ना। तो जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है उसे कहते हैं स्टैलेग्माइट, है ना। इसे कहते हैं स्टैलेग्माइट, नीचे वाले को, नीचे से ऊपर की ओर जो बढ़ता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट का जैसे ऐसे तिकोना शंक्वाकार होता है, इसे कहते हैं स्टैलेक्टाइट। कई सारे हों, ग्रुप हो, तो उसे कहते हैं हेलेक्टाइट, ग्रुप को कहते हैं हेलेक्टाइट। और इसका जब छोटे छोटे ग्रुप हो तो उसे कहते हैं हेलेगमाइट, हेलेगमाइट कहा जाता है। अभी बनता का ये होगा कैसे, लेयर कहाँ से होगी? उसका कारण ये है, एक झील लेते हैं, है ना। मान लो कोई झील है या समुद्र का किनारा है। चलो ये समुद्र का किनारा, जैसे कार्स्ट रीजन का विकास हुआ था उसकी ही बात कर लेते हैं। ये एक समुद्र का किनारा है। ये समुद्र है। और अरे क्या हाल चाल है भैया। विवेक जी, अरे वाह। विवेक म्यूट कर लो। हाँ, अब यहाँ पर मछली वछली होंगी, यानी नीचे की जो लेयर है काफी कठोर है ना। हार्ड रॉक की बनी हुई लेयर है ये, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे अवसाद नदियां लाके गिराती होंगी, सेडिमेंटेशन होता है, जीव जंतु की हड्डियां इसी में दफन होती जा रही हैं। एक समय बाद ये पूरा का पूरा क्या होगा? दफन हो जाएगा, है ना। और इस तरह से यहाँ पर इतने पार्ट में लेयर बन जाएगी किसकी? क्योंकि जब व्हेल मछली, शार्क और ये सब दब जाते हैं, तो इनकी बॉडी में होता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, वो यहाँ पर इकट्ठा रह जाता है ना। तो इस तरह से हार्ड रॉक के ऊपर इस सॉफ्ट रॉक
की लेयर बन जाती है। यानी कि कास्ट टोपोग्राफी जहां कहीं भी देखी जा रही होगी, पहले वहां पर क्या रहा होगा। मान लो कि जैसे एक झील है, झील भी बना लेते हैं, है ना, एक कोई झील है ना, और ये झील भट गई, तो इसमें कभी मछली रहा होगा, कभी घोंघा रहा होगा, है ना, लाश पड़ी होगी जीव जंतुओं की। ये झील भट गई, अब भट गई है, इतनी मोटी लेयर इसके ऊपर बन गई है, लेकिन यहां पर नीचे कैल्शियम कार्बोनेट मिट्टी के साथ मिक्स्ड पाया जाएगा, भले भट गई हो झील। तो यानी कास्ट टोपोग्राफी कहीं पर भी बनेगी तो पहले वहां क्या शर्त रहती है कि क्या रहा होगा वहां, क्या रहा होगा। झील, पानी। झील रही होगी, समुद्र रहा होगा, गहरी, बहुत गहरी तालाब रहा होगा, है ना। तालाब नहीं, तालाब में नहीं बनेगी कास्ट, है ना, वो छोटा छोटा, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बहुत गहरी झील होगी, है ना, समुद्र होगा ये, या महासागर का किनारा होगा, ये सब जगह होते हैं जिन पर बाद में सेडिमेंटेशन के बाद मोटी सी लेयर बन जाती है। ठीक है, अब टूर करेंगे आगे का तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, अब पानी आपको यहां पर सीप होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखा। देखो पानी ऊपर से अंडरग्राउंड वाटर कैसे नीचे की तरफ बैठ रहा था, है ना। सिंपली इसमें हमने यही देखा। नेक्स्ट चलाते हैं एनिमेशन। देखिए ये हम लोग यहाँ पर कास्ट लैंडस्केप क्या, ग्राउंड वाटर कैसे नीचे मूव कर रहा है ना, और फिर कैसे बना रहा है। ये क्या है, नदी का वो पार्ट जहां से नदी इंटर कर रही है ना। और ये कास्ट लैंडस्केप जो दिखा रहे हैं ये वही लेयर है, सरल मिट्टी के लेयर, जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है। ये ऊपर की जमीन है जहां पर सब लोग बैठे हुए हैं, है ना। और ये नदियारा अभी देख रहे हो आप, जो नदी नीचे सीप करेगी अभी, है ना। और हार्ड लेयर जो देखो रेडिश कलर की दिख रही है वो हार्ड लेयर है, और उसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना, महीन लेयर है। फ्रैक्चर है, दरार होनी चाहिए जिससे कि ऊपर का पानी नीचे जा सके। अब बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, अब ये बारिश का पानी भी नीचे सीप करेगा। ये देखिए बारिश का पानी क्या कर रहा है, यहाँ नीचे की तरफ सीप कर रहा है। जो पतले पतले क्रैक बने हुए थे उन्हीं से ये पानी नीचे की तरफ सीप कर रहा है, सकरी दरारों से होता हुआ अंडरग्राउंड चैम्बर में एंटर कर रहा है। देखे, ऐसे धीरे धीरे करके पानी वहां नीचे, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हो रही है। जो सरफेस वाटर है, ये नदी बहते हुए दिखाई दे रही है। फिर आपको आगे नदी गायब होते हुए दिख रही है। क्यों गायब हो गई नदी, क्योंकि वहां पर एक बोगास कहते हैं, बोगास मतलब वहां पर जमीन फट गई है, धंस गई है, और पानी वहां से नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है, जिसे कहते हैं अंधी घाटी या बोगास कहा जाता है। और यही वो जगह होती है जहां से नदी सीधे नीचे की तरफ चली जाती है, समा जाती है। और वो नदी नीचे जाकर के फिर जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है उसे बहुत अधिक पिघलाना शुरू करेगी। वो लेयर धीरे 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 करके पूरी तरह से पिघलती हुई चली जाएगी, खत्म होगी। ये देखिए अब वहां से कटिंग शुरू होगी, नीचे पानी गया तो कैल्शियम कार्बोनेट को वो वॉश आउट करना शुरू करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं भी। ये गैसेस हैं जो ऊपर उठकर बाहर निकल जा रही हैं। यानी कि ये वाटर सेट जोन होते हैं। कास्ट टोपोग्राफी बनने के लिए पानी की बहुत जरूरत है। अगर कोई मरुस्थल का एरिया होगा, है ना, तो वहां पर इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यानी एक चीज हम जाने की, चूना पत्थर की लेयर हो और ऊपर की परत में दरार हो, है ना। और तीसरी बात क्या है कि वहां पर बारिश होती हो, वहां पर पानी बहता हो, वहां नदी होना बहुत जरूरी है। गौरी स्क्रीन पर मत लिखो, शांति से केवल पढ़ो देखो बस। ठीक है, अब देखते हैं आगे फॉर्मेशन इनका देखते हैं, है ना। ये एक्चुअल सीन हम इसमें देखेंगे, एक एक्चुअल वीडियो है ना।
इसको मैंने ढूंढ के निकाला है। ये एनिमेशन नहीं है, ओरिजिनल वीडियो है ना। जब तक ओरिजिनल नहीं देखते हैं तब तक फीलिंग नहीं आता है ना। ये ज्वाइंट्स हैं, ये ज्वाइंट्स जिसको हमने एनिमेशन में देखा था वो ज्वाइंट्स हैं। इन्हीं से पानी क्या होगा, अंदर सीप करके एंटर करेगा। ये देखिए कैसे नैरो नैरो क्रैक्स बने हुए हैं, है ना, छोटे छोटे पतले महीन दरारें बनी हुई हैं। इन्हीं से पानी चूता है, इन्हीं से पानी इंटर करता है ना। ये पानी, ये यहां से देखिए, ये देखिए। अब पानी नीचे ये क्या है, ये बोगास है, जहां पर अंधी घाटी होती है। वहीं से पानी सीधा नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है जब भी बारिश होगी या जब भी नदी, ये देखो अंधी घाटी यहाँ किनारे देख रहे हैं हम। ये चाइना में आपको इस तरह की टोपोग्राफी खूब देखने को मिल जाती है। ये चाइना का ही वीडियो है। ये देखिए, ये है वो अंडरग्राउंड केव, यानी जमीन में नीचे जाने का रास्ता, गुफा का दरवाजा, है ना। इसे कहते हैं गुफा को, जो अंडरग्राउंड केव होती है उस पूरी पूरी गुफा को क्या कहा जाता है, ये आपको याद रखना। इसे कहते हैं कैवर्न, याद रखना। कैवर्न, जो भूमिगत गुफा होती है जमीन के नीचे, उन्हें कहते हैं कैवर्न। अब यहां पर आप देख रहे हो काफी सारे ऊपर से नीचे की ओर लटकते हुए, है ना, हेलेक्टाइट, ये ग्रुप है ना, हेलेक्टाइट है। और एक सिंगल है तो स्टेलेक्टाइट है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा नजारा है नीचे जमीन के अंदर, है ना। ये ऊपर से जो नीचे की तरफ लटक रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट के जमे हुए सूखे हुए, है ना, लेयर है मोटी मोटी, है ना, जो शिवलिंग की तरह दिखाई देती हैं, है ना, इन्हें कहते हैं स्टेलेक्टाइट। ऊपर से नीचे लटकेगा तो स्टेलेक्टाइट, नीचे से ऊपर जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, स्टेलेगमाइट। ये क्या है, स्टेलेक्टाइट है, गुफा के अंदर का ओरिजिनल। नीचे से ऊपर यहां पर हम देख रहे हैं, ये भी देखो नीचे से ऊपर की ओर ये जा रहा, इसे कहते हैं स्टेलेगमाइट। ठीक है। कंफ्यूज कहाँ करता है पेपर में, यही नीचे वाला ऊपर वाला, इसमें कंफ्यूजन करता है। फिर एक समय आएगा कि नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों जा करके आपस में क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ गए। ये कैवर्न है, मान लो गुफा है, ये गुफा है। यहां पर नीचे से ये लटक रहा स्टेलेक्टाइट, और टिप टिप करके इसके बूंद यहाँ पड़ते हैं, है ना। तो शुरुआत में छोटा सा बनता है तो उसे कहते हैं कार्स्ट पर्ल, यानी कार्स्ट मोती। फिर ये धीरे धीरे और ऊंचा उठेगा, फिर धीरे धीरे और ऊंचा उठेगा, फिर और ऊंचा उठेगा, और ये ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता आएगा। ये नीचे से ही उसी के ड्रॉप से ये भी पैदा होता है, ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जाता है ना। तो एक समय बाद क्या होगा, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और तब इन ये खंभे नुमा आकृति दिखाई देने लगेगी, जिसे कहेंगे कार्स्ट स्तंभ, यानी कार्स्ट पिलर कहा जाएगा इनको। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी आपको वो कार्स्ट पिलर भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये नीचे से ये स्टेलेगमाइट था, ये है पिलर, ये है, दोनों ज्वाइंट हो गया, खंभे नुमा आकृति, है ना। ये मजबूत नहीं होता है, इसको पकड़ के ऐसे करोगे तो गिर जाओगे पूरा सब ऊपर। इसीलिए जब अंदर घूमने जाओ कभी इन्हें टच मत करो, क्योंकि आप इस खंभे पर थोड़ा सहारा दोगे ये टूट जाएगा, और फिर उसके बाद वो आप पूरा का पूरा सेट आपके ऊपर आकर के गिर सकता है, रिस्क होता है। इसलिए अल्फ्रेड केव में इन्हें छूना मना होता है। आप बस बाहर बाहर दूर दूर से देखो बस, अंदर आप नहीं जा सकते। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। लाइमस्टोन केव फॉर्मेशन, खड़िया पत्थर, चूना पत्थर से किस तरह से ये बनते हैं। खड़िया पत्थर में अच्छा नहीं बनता, इसको ध्यान रखना। ये यूपीएससी में वो बनाया था, ऑप्शन बनाया था, खड़िया पत्थर में ये अच्छा फॉर्मेशन नहीं करता है। ये चूना पत्थर में और डोलोमाइट में अच्छा केव फॉर्मेशन
होता है, ये याद रखना। ठीक है, बाकी नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, लिखे गए हैं। अभी आप मेन चीजें जब तक समझेंगे नहीं, नोट्स वोट्स कुछ काम वाम नहीं आता है ना। लाइम स्टोन केव फॉर्मेशन, ये अंदर की गुफा का दृश्य है ना। अब हम लोग गुफा के अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुतेरे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मैं जिस बच्चे से जो पूछूंगा वो बताएगा, है ना। सपना, ये जो ऊपर से नीचे की ओर लटक रहा है, एक सिंगल अकेला दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? ज्योति प्रजापति, तुम बताओ। दीप, दीप जी आप बताइए। ये ऊपर से नीचे की ओर लटकता हुआ एक कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, शंक्वाकार, इसे क्या कहते हैं? ध्यान पूर्वक क्लास में नहीं बैठे हो क्या? गौरी, गौरी कहाँ गई? सर इलेक्टाइड। स्टेलेक्टाइट। हेलेक्टाइट। अब एक चीज ध्यान रखना, अकेला सिंगल है तो स्टेलेक्टाइट, ये अकेला सिंगल है ना बेचारा, तो इसको हेलेक्टाइट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे स्टेलेक्टाइट। और जहां पर ढेर सारे, इधर जब आप राइट में देखिए तो ढेर सारे लटकते हुए गुफा के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे? हेलेक्टाइट। ग्रुप ऑफ स्टेलेक्टाइट्स नोन एज हेलेक्टाइट। ठीक है, और नीचे से जो ऊपर की ओर बढ़ते दिख रहे हैं वो क्या है? वो क्या है? स्टेलेग्माइट। स्टैलेगमाइट। और उनके ग्रुप को क्या कहेंगे? हेलेगमाइट। हाँ, ये देखिए, ये ऐसे ऐसी गुफा होती है। अब ये पानी देखो, इसका बनता कैसे है स्टेलेक्टाइट, इसको हम लोग देख रहे हैं। पानी की बूंदें जो बारिश की थी, ऐसे छोटी सी जो ड्रॉप्स हैं, ऐसे सीप करती हैं, रास्ते में उनमें उनसे मिक्स हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो पानी तो भाप बन के निकल जाता है, लेकिन ये छोटा सा ड्रॉप वहीं दीवार पर जम जाता है। फिर से उसी दरार से पानी की ड्रिप नीचे को आती है, और दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट उससे लग जाता है, पानी फिर से भाप बन के उड़ जाता है, ड्रॉप में जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो फिर से वहीं पर जम जाता है। तो इससे उत्तरोत्तर ये छत की दीवार से नीचे की ओर ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब इसी की बूंद टिप टिप करके जब नीचे जमीन पर जाती है ना, तो नीचे से ऊपर की ओर ये उठने वाले स्टेलेगमाइट का भी फॉर्मेशन हो जाता। पानी की बूंद गिरी, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट था, पानी भाप बन के उड़ गया, और ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। जब दोनों ऐसे आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें कार्य स्तंभ कहते हैं। ये देखो आपस में मिलते हुए दिख रहे हैं, ये देखो पानी कैसे सीप कर रहा है। ये है कास्ट चादर, इसे कहते हैं, ये कार्टेन है, कास्ट कार्टेन, कोई जरूरी नहीं कुछ, ये कार्टेन है। इस तरह का भी आकृति ऊपर से लटकता हुआ दिखाई देता है ना, तो उसे कहते हैं सॉल, या कार्टेन भी कहते हैं, है ना। कास्ट कार्टेन भी उसे कहा जाता है। ये भी देखने को मिलता है अंदर ही, चाहे कार्टेन बनेगा, चाहे स्टेलेगमाइट या स्टेलेक्टाइट बनेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा। चलिए, तो ये था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कास्ट टोपोग्राफी अंडरग्राउंड वाटर से बनती है ना। अब हम लोग आएंगे पीपीटी की तरफ, और एक एक लाइन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये लाइंस आपको पेपर में दृष्टिगोचर होंगी, ध्यान पूर्वक समझेंगे। कोई भी एक लाइन अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वहीं तुरंत पूछेगा, क्योंकि आजकल यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब पूछे जा रहे हैं ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे। कास्ट, चूना पत्थर, है ना, डोलोमाइट और जिप्सम, जिप्सम में भी होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, घुलनशील चट्टानों के विघटन से बनी स्थलाकृति है। ठीक है, यह सिंक होल और गुफाओं के साथ, सिंक होल क्या होता है?
ऊपर जो छेद बनता है जिससे पानी नीचे को आता है उसे ही सिंक होल कहते हैं, है ना। गुफाओं के साथ भूमिगत जल निकासी प्रणालियों की विशेषता है। अच्छा, अभी त्रिवेणी संगम चल रहा है ना। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। त्रिवेणी संगम में आप देखते हो कि तीन नदियां मिलती हैं, गंगा, जमुना और तीसरी कौन सी नदी है? सरस्वती। सरस्वती को भूमिगत नदी कहा जाता है कि वो जमीन के नीचे नीचे आती है। तो वो जो जमीन के नीचे नीचे आती है वो कैसे आती होगी? आकर के वो नीचे से ऊपर संगम में मिलती है। ठीक है, हमने कहा था तुम लोग बताओगे कि कौन सा कमेटी, है ना, अपॉइंट हुई है जो पता लगाएगी सरस्वती नदी, है ना, किधर किधर से होकर के जा रही। किसी ने बताया नहीं कि कौन सी कमेटी है जिसका गठन किया गया है सरस्वती नदी का पता लगाने के लिए। कुंभ स्नान हो रहा है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सरस्वती नदी ऐसे ही नीचे चली जाती है ना, और उसके बाद वो जमीन के नीचे नीचे बहती है। यानी कि बड़ी भारी और लंबी गुफा होगी जमीन के नीचे, जहां पर ये काष्ठ संरचनाएं देखने को मिलती होंगी। कई हजार किलोमीटर के दायरे में फैली हुई ये गुफा होगी, और वही पता लगाने के लिए आयोग का गठन किया गया है। और आपको ढूंढ करके ग्रुप पर मैसेज करना है कि वो कौन सी कमेटी है जिसका काम कि नीचे अंडरग्राउंड टोपोग्राफी का पता लगाने के लिए कि ये नीचे नीचे जाकर के संगम में कैसे प्रयागराज में मिल रही है ना। आगे देखते हैं। काश सबसे अधिक दृढ़ता से घने कार्बोनेट चट्टान विकसित होती, ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट रखना। उसमें एक ऑप्शन दिया था कि सरल कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, नहीं, एकदम हार्ड नोड्यूल्स होने चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट के, होनी चाहिए, चादर होनी चाहिए, पानी को ये रोक नहीं पाएगी, है ना। दूसरी चीज, ज्यादा लंबे समय तक टिक ही नहीं पाएगी, है ना। तो घने कार्बोनेट की चट्टान होगी तब टिकाऊ होगी, तब वो स्थलाकृति लंबे समय तक दृष्टिगोचर हो पाएगी, है ना। यानी पतली परत वाली नहीं होनी चाहिए, मोटी परत होनी चाहिए। अब इतनी पतली परत है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसमें क्या ही कास्ट टोपोग्राफी बन जाएगी, चींटियों के लिए बन सकती है। चींटियों को लगेगा हाँ छोटी सी गुफा बनी हुई है, आपके लिए नहीं है कास्ट टोपोग्राफी वो, है ना। कास्ट आमतौर पर चाक में अच्छी तरह से ऑप्शन में था, जैसे बनता ना कौन सा कथन सही है, तो वो पूरे कथन चिपकाए गए हैं यूपीएससी के लाइन के। आमतौर पर जैसे उसमें होगा कि यह चाक में भी बहुत अच्छे तरीके से बनता है, तो गलत हो जाएगा, यानी चाक में अच्छे तरीके से नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि चाक सघन होने के बजाय अत्यधिक छिद्रपूर्ण होता है। पहली लाइन क्या पढ़े थे कि मजबूत लेयर होनी चाहिए, लेकिन चाक कोई मजबूत लेयर नहीं होती है। चाक को पानी में डाल दो, देखो कि उसकी हालत क्या होती है, 5 मिनट के अंदर घुल के समाप्त हो जाती है। तो चाक में छिद्र होते हैं, चाक बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस कारण से चाक में ये स्थलाकृति अच्छे तरीके से नहीं बनती। यहां तक किसी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं, आगे चलते हैं। तो कास्ट टोपोग्राफी बनने के लिए, है ना, शर्तें क्या है? कास्ट सबसे अधिक विकसित है जहां जल स्तर अपेक्षाकृत कम है ना। जल स्तर अपेक्षाकृत कम है, जैसे गहरी, जहां वर्षा माध्यम से भारी होती, ठीक ठाक बारिश होती है ना। यह भूजल के तेजी से नीचे की ओर बढ़ने में योगदान देता है। ऊपर बारिश होगी तभी तो पानी नीचे की तरफ जाएगा। अब दुनिया में कास्ट के इंपॉर्टेंट क्षेत्र कौन कौन से हैं, याद रखना है, ये आपको रखना पड़ेगा। फ्रांस का क्रासेस, पूछा जाए कि फ्रांस का क्रासेस किस लिए विख्यात है, तो कास्ट टोपोग्राफी के लिए है। चीन का कांगसी, जो एक वीडियो में हम देखे थे कांगसी, उसमें दिखा था। युकाटन चैनल, है ना, युकाटन प्रायद्वीप है अमेरिका का, केंटुकी और फ्लोरिडा में। इस तरह चेकोस्लोवाकिया में देखने को मिलती है। इंडिया में कहा, इंडिया में कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने गुफा बताया था। अंडमान निकोबार। हाँ, भारत में कास्ट स्थलाकृति और भी जगहों पर है ना। एक तो सबसे ज्यादा विख्यात जगह है अल्फ्रेड गुफा। अल्फ्रेड गुफा, जिसकी फोटो हमने आपको अभी दिखाया है। ये कहाँ है? अंडमान में, अंडमान द्वीप समूह में। उसके अलावा जो यूपीएससी में क्वेश्चन बने हैं,
स्टेट पीसीएस में ये काफी पूछा गया, कई बार पूछा गया है, एमपी पीसीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, बोर्रा की गुफाएं क्यों विख्यात हैं, है ना। तो बोर्रा की गुफाएं, जिन्हें बोर्रा गुहालू मतलब, गुहालू मतलब होता है गुफा, है ना। भारत के पूर्वी तट पर अराकू घाटी की अनंत गिरी पहाड़ियों में स्थित है, यानी आंध्र प्रदेश, है ना। तो बोर्रा की गुफाएं कार्स्ट टोपोग्राफी के लिए विख्यात हैं। इनके अतिरिक्त विंध्य क्षेत्र में, ये कम पूछा गया है, सब नहीं पूछा गया, रावट गुफा, सहस्त्रधारा वाटरफॉल जहां है ना, देहरा, पूर्वी हिमालय देहरादून के पास का क्षेत्र है ना। रावट गुफा भी याद रखना, पूछी जा सकती है। मध्य प्रदेश में एमपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, पंचमढ़ी, बड़ा ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। कोई है एमपी का यहाँ, होंगे तो है ही, ऐसा तो है ही नहीं। एनीवन फ्रॉम एमपी? नहीं है, अच्छा, तो हो जाता है। तो यहाँ पर पंचमढ़ी, जहां पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है ना, पंचमढ़ी में, और वो एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसी तरह से चित्रकूट में है गुप्त गोदावरी गुफा, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट में गुप्त गोदावरी गुफा है। वहां पर भी इस तरह की स्थलाकृत लोग जाते हैं, तो वहां जरूर घूमने जाना, मजा ही आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसी तरह से विशाखापत्तनम में बोर्रा की गुफाएं, है ना। बस्तर में भी थोड़ी मात्रा में इस तरह का देखने को मिलता है ना। आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पर वही बात बताई गई है, इसको आप लोग पढ़ लेना कि कैसे, जो हमने शुरू में बताया था कि जब कहीं पर पहले झील या तालाब होती है, वहां पर डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स, यानी कि जीव जंतु जब मर जाते हैं, प्रवाल भित्तियां जब नीचे दब जाती हैं, तो उन्हें भांट देती, धीरे 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 लंबे समय के बाद, डिकम्पोजिशन के बाद केवल कैल्शियम कार्बोनेट बचता है, चमड़ी मांस ये सब तो गायब हो जाती है। तो इस तरह से मोटी सी लेयर एक बन जाती है ना। और वहीं पर भविष्य में बनेगी कार्स्ट टोपोग्राफी, बाद में वही हॉलो होकर के कैवर्न का निर्माण करेगी। वही बात यहाँ लिखी गई है, पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये उनके अंदर की संरचना जो कई बार हम लोग देख चुके हैं। अब आती है सर बात, इसका हाँ, हाँ सर मनी, इसका वो ड्राइंग का क्या नाम है सर? आपने पिक्चर बताई थी ना, उसका नाम क्या अभी ऊपर ड्राइंग किए ना सर, उसका क्या नाम है सर? ड्राइंग तुम करते हो, हम वो- कहाँ करते हैं drawing? हाँ वो पिक्चर का सर, अभी पिक्चर आई थी ना, उसका नाम। अरे सब कार टोपोग्राफी ही तो है, वही तो पढ़ा हाँ रहा वो उसका नाम। हूँ। कहीं घूम रहा है क्या है? हाँ इसका नाम सर, मैं कल मैं ड्राइंग बनाऊंगा सर, इसलिए। अच्छा, इसका ड्राइंग बनाना भेजना हमको, ठीक है। ओके सर, इसका नाम क्या है सर? ये है कास्ट टोपोग्राफी, है ना। ओके थैंक कास्ट, यू। ओके ड्राइंग वो बनाना, अभी हम नीचे दिखाएंगे वो, है ना। ये कम सुंदर है ना। ये यहाँ पर सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कैसे दरार हुई, इसका भी हम लोग एनिमेशन भी देखे थे, है ना। ऊपर बारिश हुई, नीचे की ओर जा रहा, उसी को दिखाने के लिए हम, ये ड्राइंग है, बस, इसका और कोई काम नहीं है ना। काम की ड्राइंग अभी नीचे आएगी, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे काष्ठ भू आकृतियों की विशेषताएं, है ना। खासियत क्या है भाई, है ना। कार्य क्षेत्रों का जो परिदृश्य होता है ना, धूप ज्यादा है, यानी कि ये बड़ा टिकाऊ नहीं है, इनकी जिंदगी चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, है ना। यानी कि अगर इन जगहों पर बहुत ज्यादा पब्लिक को बसा दिया जाए, तो अगर एक छोटा सा भूकंप का झटका आएगा, सब चटक जाएगा, सब नीचे धंस जाएगा। आप देखें ना, भूकंप भूकंप आता है तो कभी जमीन पूरी पूरी नीचे धंस जाती है, धंसती कहाँ, इसका मतलब जमीन नीचे खोखली थी, तभी तो धंस गई। खोखली क्यों थी, इसका मतलब उस जमीन के नीचे कास्ट टोपोग्राफी थी, है ना। और ज्यादा भार पड़ा, भूकंप का झटका आया, चट्टान कड़क गई, पूरा पूरा लेके नीचे धंस गई उसी, है ना, जमीन के अंदर पताल में। आगे देखते हैं, यानी कि इनका जो भंगुर होता है ये उच्चावच। अब जैसे मैंने बताया, वहां गुफा में अंदर टहल रहे हो तो ऐसे पकड़ उकड़ के देखने मत लगना, अरे वाह कितना सुंदर लटक रहा है ये, ऊपर ही गिरेगा सब, हल्का सा टच किए नहीं, वो एक गिरा उसी के साथ सब गिरेगा, है ना। धड़ 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 सब गिरने लगेगा, और आपके साथ और जो 100 लोग होंगे वो भी खतरे में आ जाएंगे। इसलिए
डोंट टच इट। ठीक है, आगे देखिए, सतही जल निकासी का सामान्य अभाव, है ना। अब पानी ऊपर ऊपर बहता रहेगा तो नीचे कैसे जाएगा, इसलिए ऊपर पानी का बहाव नहीं हो पा रहा। तो जब पानी का बहाव ऊपर नहीं हो पा रहा है, तब पानी किधर जाएगा, नीचे की तरफ रास्ता ढूंढेगा। तो इसलिए जनरली यहां पर जो सरफेस वाटर होता है उसका पुअर ड्रेनेज होता है, याद रखना। ठीक है, पुअर ड्रेनेज ऑफ द सरफेस वाटर। अब ये सब दिखाई देगा पुअर, तो तुम लोग को सोचोगे कि पुअर तो नहीं होगा भाई, पानी तो ठीक है। अरे पानी वो कह रहा है नीचे जाना चाहिए, सरफेस वाटर ऐसे ऐसे जा रहा है ना। अब यहां पर जैसे मान लो ऊपर वाले में ही देख लेते हैं फोटो में। हाँ, यह यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये पानी बह रहा है ना। ये पानी बह रहा है यहाँ से, और ये पानी आराम से इसको बहने का रास्ता मिल जा रहा है, बहता चला जाएगा। तो नीचे कहाँ से जाएगा, पानी रुके, पानी बह नहीं पा, गड्ढे पानी नीचे की तरफ क्या होगा, सीप करेगा। इसलिए पुअर ड्रेनेज होना चाहिए, पानी बहता हुआ ना ऐसे चला जाए, है ना। नहीं तो नदी ऊपर ऊपर बहेगी, नीचे कहाँ बहेगी, हमें तो नदी इस चैप्टर में नीचे बहानी है ना। ऊपर नहीं बह पाएगा पानी तो नीचे बहेगा, बहेगा तो भाई, है ना। और नीचे भी नहीं जा पाएगा, आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, तो पानी भाप बन करके ऊपर उठ जाएगा। पानी को नहीं, कोई नहीं रोक सकता, है ना। या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, हाँ, या तो दाएं बाएं जाएगा, कहीं तो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, धाराएं, हाँ, सतही घाटियां आमतौर पर सूखी होती हैं। पानी नीचे चला जाता है तो सूखी रहेगी ही, है ना। जो घाटी है उसका पानी नीचे चला जा रहा है, जमीन के नीचे चला जा रहा है, तो ऊपर पानी का अभाव रहेगा। या तो पानी पाताल में ही हो रह ले, या तो ऊपर ही रह ले। तो पानी यहाँ पर क्या है, नीचे जा रहा है, तो ऊपर पानी का क्या होगा, अभाव रहेगा। तो यानी कास्ट टोपोग्राफी जहां देखी जाती है, वहां की जो सरफेस वैलीज होती हैं, सतही घाटियां होती हैं, वो आम तौर पर कैसी होती हैं, ड्राई होती हैं, सूखी होती हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। आगे, धाराएं आमतौर पर काटती हैं तो जानते ही हैं। जब पानी छिद्रित चट्टानों से मिलता है, यानी क्रैक से पानी नीचे जा रहा है, तो यह झरने या पुनरुत्थान के रूप में सतहों पर फिर से उभर आता है। कभी कभी क्या होता है ना, पानी जो नीचे गया प्रेशर से ये वापस से निकल आता है। कैसे, उसके लिए हमने शुरुआत में एक एनिमेशन चलाया था, वही 20 सेकंड का एनिमेशन था। कहाँ गया, इसको ऐसे बना देते हैं। जैसे मान लो ये पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, ऐसा नजारा पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यानी एक बार वो सरफेस से अंडरग्राउंड हुआ और वापस से फिर से सरफेस पे आ गया। ये कैसे होगा, ये सीढ़ीदार पर्वतीय क्षेत्रों में, यहाँ पर नदी जा रही थी, यहाँ पर मिल गई इसको अंधी घाटी, जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अंधी घाटी को, जहां से पानी सीधे नीचे चला जाता है ना, भ्रंश हो गया, फंस गई है जमीन, पानी वहीं से नीचे चला जा रहा है। तो अब ये यहां से फिर से झरने से ये पानी फिर से यहाँ नीचे आके बहने लगेगा, ऐसे। यही बात वहां पर बताई और कही गई। ऐसा जो इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, सीढ़ीदार होना चाहिए, है ना। ये वही पानी है, वहां से नीचे आ गया, एक अंधी घाटी से उतरा, फिर से वापस से ये सरफेस पे आ गया। ये पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की चीज देखने को हमें मिलेगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर का जो लेयर है, ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा यहाँ एक टुकड़ा वहां, मोटी सी लेयर होनी चाहिए और आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। वही बात यहाँ लिखी गई है, चूना पत्थर अच्छी तरह से जुड़े हुए होने चाहिए, है ना। अब उस सरफेस पर, अब यहां से वो बातें हम लोग पढ़ेंगे जो, है ना, पेपर में पूछते हैं कि इस तरह से दिख रहा हो तो उसे क्या कहते हैं।
है ना। बढ़े हुए जो जोड़ होते हैं उन्हें ग्रिक्स कहा जाता है ना। और जो सेपरेट आयताकार खंड होते हैं उन्हें क्लिंट कहा जाता है। ये कैसे बनते हैं वो अब मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। ग्रिक्स और क्लिंट कैसे बनते हैं वो अब मैं दिखाने चल रहा हूं। ये वाला सीनरी आप लोगों को बनाना है जो अब मैं बनाने चल रहा हूं, है ना। यही आप लोगों को बनाना है। ये ज्यादा सरलता से दिखाई देगा इसमें चीजें। मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि हम वहां सीनरी लगा दिए हैं तो हमारा काम हो गया, ऐसे नहीं होता है। काम चोरियत से काम नहीं चलता है। ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये कास्ट टोपोग्राफी का हमने एक बेस तैयार किया है। यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ी घाटी बना देते हैं एक, ये वैलीज जो अमूमन ड्राई रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनका पानी यहाँ पर एक घाटी है ना, उसी से नीचे चला जाता है। जो भी बारिश होती है या नदी भी, यहीं अगर यहाँ से नदी निकल रही होगी तो वो नदी हो जाएगी अंडरग्राउंड। एक एक शब्द का नाम आपको याद रखना होगा। ये पहाड़, यहाँ पर ये ब्लाइंड वैली है। जिसे कहते हैं अंधी घाटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम पानी नीचे जा रहा है पाताल लोक में, और तुम वहां खड़े होगे तो तुम भी उसी के साथ पाताल लोक में सिधार जाओगे, है ना। इस कारण से अब यहाँ से नदी आएगी, ये नदी सीधे यहीं से नीचे चली जाएगी, अंधी घाटी। इसका जो दूसरा नाम है उसको क्या कहते हैं, जो पेपर में पूछा जाता है, बोगास। अब ये पानी यहीं से नीचे आ जाएगा, है ना। नीचे आकर के ये नीचे गुफा बनाने में हेल्प करेगा, पूरा काटेगा सब। ये पानी नीचे आ जाएगा, नदी सीधे जमीन के अंदर आ जाएगी। अब जो है सबसे पहले, है ना, छोटे छोटे छिद्र बनाएगा। अभी हमने दो चीज बताया था, गिर्क और क्लिंट। तो जब जमीन कटेगी फटेगी, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत जल्दी से पिघल जाएगा, तो थोड़ा सा मजबूत पत्थर ऊपर सतह पे ऐसे ऐसे बचे हुए दिखाई देंगे जो आपस में जुड़े होंगे, है ना। उन्हें कहते हैं गिर्क, है ना। अगल बगल की मिट्टी कट गई, चली गई, ये मजबूत थे नहीं कटे, तो ऊबड़ खाबड़ से सतह पर ये ऊपर है, ये गुफा के अंदर नहीं है, ये गुफा के ऊपर है, उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें कहते हैं गिर्क। और कुछ होते हैं चबूतरे नुमा, है ना, वो आयताकार चबूतरे नुमा उठे हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं क्लिंट। ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट की जो छोटी परत थी ऊपर सरफेस पे, वो पिघल गई, पिघल के नीचे चली जाएगी। तो पहले छोटा सा गड्ढा बनेगा, पानी से बारिश हुई तो छोटा गड्ढा बना। इस छोटे गड्ढे को कहते हैं डोलिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डोलिन क्या है? ये शुरुआती गड्ढा है। जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर थी वो पिघल गई, छोटा गड्ढा बना, उसे डोलिन कहते हैं। फिर कई सारे डोलिन आपस में
ये बड़े होते जाएंगे ना, फिर मिल जाएंगे। कई सारे डोलिन मिल करके एक बड़ा गड्ढा बनाएंगे, जिसे कहेंगे उवाला। ठीक है, बड़ा गड्ढा बनाएंगे, उवाला। अब ये कई सारे उवाला मिल करके आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, और काफी गहरे हो जाएंगे कि नीचे तक खुलेंगे, है ना। ये बड़े गड्ढे आपस में मिल करके बनाएंगे पोनार। जिसका शेप नीचे की तरफ शंक्वाकार होता है। अब यहां से पानी नीचे अंडरग्राउंड की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ये होता है ना, फनल शेप। ये पेपर पूछा गया कैसा होता है, कुप्पी नुमा। इसे कहते हैं पोनार। यानी सबसे पहले एक छोटा गड्ढा होगा, फिर वो छोटा गड्ढा क्या होगा, और बड़ा होगा, है ना। छोटे छोटे गड्ढे कई सारे आपस में क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, तो वो बनाएंगे क्या, पोनार। ओ सॉरी, पहले बनेगा डोलिन। कई सारे डोलिन आपस में मिलके क्या बनाएंगे, उवाला। फिर कई सारे उवाला आपस में मिलेंगे और बनाएंगे ये वाला उवाला। कई सारे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये वाला पोनार बनाएंगे। क्लियर, पोनार। अभी क्या है, ये कुप्पी शेप में है, धीरे धीरे फैल जाएगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि ये पूरा पूरा नीचे को धंस जाए गोल गोल, तो उसे कहेंगे सिंक होल। जहां से वो छेद, जहां से पानी सीधे नीचे ग्राउंड में जाता हो, उसे कहते हैं सिंक होल। मान लो यहाँ पर सिंक होल है, तो पानी यहां से डायरेक्ट ही नीचे जाएगा। यानी ये वाला जो पानी जो बोगास से जैसे यहाँ जा रहा है ना, वैसे ही बारिश का पानी छोटे छोटे एकदम आरो पार गड्ढा होगा, ऊपर का पानी नीचे जाएगा, उसे कहते हैं सिंक होल। ठीक है। अब यहां पर किनारे किनारे, है ना, कटे फटे तट दिखाई देंगे, जिन्हें कहते हैं क्लिफ। और ये गुफा का दरवाजा है, जिसे कहते हैं कार्स्ट विंडो। ऐसे झांकोगे तो तुम्हें नीचे की दुनिया दिखाई देगी, है ना। इसको इसको मैंने आपको दिखाया था, अभी देखो, कास्ट विंडो दिखाता हूं, जिसे कास्ट खिड़की हिंदी में कहते हैं। ये वो जगह होती है जहां से ऊपर की दुनिया का नीचे की दुनिया से दर्शन होता है। ऊपर की दुनिया, नीचे दुनिया, यहां से आप, ये क्या है, बोगास है। ठीक है, बोगास। तो डोलिन के बारे में, घोल रंध्र या डोलिन जिन्हें कहते हैं, सिंक होल है। ये भी सिंक होल ही है, लेकिन छोटा सिंक होल डोलिन है। फिर उससे बड़ा सिंक होल कौन सा है, उवाला है। और उससे भी बड़ा सिंक होल क्या है, पोनार है। इनके रीजनल नेम यहाँ दिए गए हैं। बहुत कठिन पेपर बनाना चाहेगा तब पूछेगा, है ना। ब्लैक होल भी इन्हें कहते हैं, ब्लू होल भी इन्हें कहते हैं, सेनोटोस भी इन्हें कहते हैं, सोटोनोस भी इन्हें कहते हैं, टोमो भी कहते हैं। कहाँ कहाँ, न्यूजीलैंड में डोलिन को या सिंक होल को टोमो कहते हैं, मेक्सिको में सोतानोस कहते हैं, बेरीज में यानी होनरूस में इसे सेनोटोस कहते हैं, है ना। और इनके दो अलग नाम भी हैं, ब्लैक होल और ब्लू होल। क्योंकि ऊपर से जब नीचे झांकते हो तो नीचे गुफा में अंधेरा होता है, तो तुम्हें वो ब्लैक होल ही दिखाई देता है। उसमें कूदोगे तो तुम गए ब्लैक होल में, गुफा के अंदर एंट्री। और ये जो देख रहे हो, यही है अंधी घाटी, यहीं से जमीन धंस जा रही है ना। ये बोगास। आगे देखिए, यही सब चीजें हम लोग पढ़ना है इसमें, कौन सी चीज कहाँ पे कैसे है। ये दर्शन करा रहा था मैं, इसे कहते हैं कास्ट विंडो। ये दरवाजा है, गेटवे टू हेल, नरक का दरवाजा, है ना। स्वर्ग ऊपर है, नीचे धरती में जा रहे हो, ये क्या है, नरक। गेटवे टू हेल, ये है कास्ट खिड़की कहते हैं। ये जगह हमने यहाँ पर बनाया, ये यही है, ये है ना, कास्ट खिड़की। चलो अब इसी खिड़की से अंदर का टूर करते हैं। ऊपर वाला हो गया, अब हमें इसके नीचे वाले का पढ़ना है ना।
अब यहाँ पर हमने देखा था कि पहले ही हम लोग देख चुके हैं एनिमेशन में भी कि पानी सीप करते करते आएगा सकरी सकरी दरारों से, फिर पानी तो भाप बन के रास्ते में मुड़ जाएगा, लेकिन वो चूना पत्थर ऊपर से नीचे की ओर लटकना शुरू करेगा। तो ढेर सारे ग्रुप होंगे, है ना, और इधर भी नीचे भी ढेर सारे ग्रुप होंगे, है ना। और इन्हें क्या कहेंगे भाई, फिर से बार बार पूछ रहा हूँ, स्टैलेक्टाइट, और नीचे इसको क्या कहेंगे जो नीचे से ऊपर जा रहा है, स्टैलेग्माइट। फिर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे कहीं पर, ये नीचे वाला ऊपर वाले से जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, कार्स्ट। म्यूट कर लो, बेमतलब किसी का अगर अनम्यूट हुआ। कास्ट स्तंभ, इसे क्या कहते हैं, कास्ट पिलर, खंभा, दोनों जुड़ जाएगा जब ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ये क्या है, ये है हाइलेक्टाइड, ऊपर से जो नीचे को लटक रहा है, हाइलेक्टाइड। और ये है हैलेगमाइट, माइक। बिल्कुल, हैलेगमाइट। अब इस तरह से गोल गोल शंक्वाकार आकृति में ना होकर के पर्दे की तरह अगर ये जमे ऐसे ऐसे, तब इसे क्या कहते हैं, कार्स्ट कार्टेन। यहां से भी नीचे नीचे बहुत सारी ड्रॉप्स नीचे चूती रहती हैं, है ना। इसे कहते हैं कार्स्ट कार्टेन, यानी कार्स्ट पर्दा, या इसे सॉल भी कहते हैं, ठीक है, सॉल भी कहते हैं। ये नीचे की है। और गुफा का नाम क्या है, गुफा को क्या कहते हैं, शुरुआत में मैंने बताया था गुफा को क्या कहते हैं, गुफा को कैवर्न कहते हैं, अंडरग्राउंड केव नोन एज कैवर्न। स्पेलिंग याद रखना, ठीक है, क्लियर। ये नीचे का सीन है, और ये बाकी का जो था वो ऊपर का सीन है। जो छोटे छोटे ड्रॉप शुरू में होते हैं, जब वो स्टेलेगमाइट नहीं बने होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कार्स्ट पर्ल, कार्स्ट मोती कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, जितनी मेन मेन चीजें होती हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया, बना लिया। यही चित्र अगर आप बना लोगे तो इसमें सारा कुछ एक ही सीन में है, बोगास भी है, अंधी घाटी भी है, कोनार भी है ना, सारा कुछ एक ही सीन में आपको देखने को मिल जाता है। नीचे गुफा अंधियारी है, अंधेरा कर देते हैं, क्या करना है? खराब लग रही है, मुझे छोड़ो, है ना। यही आपको बनाना है, ठीक है बच्चों, बना करके हमको भेजना, क्लियर। कोई ऐसी चीज इसमें कास्ट टोपोग्राफी के जो फीचर्स जो बनाए, डिजाइन्स जो पूछी जाती हैं, जो ना समझ में आया हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज, उवाला क्या होता है, डोलिन हम भी पढ़े, छोटा होता है उवाला, कई सारे डोलिन, है ना, मिल करके उवाला बनाते हैं। और नेक्स्ट लेवल क्या होगा, पोलजे। ये कैसा होता है, हाँ एक मिनट, एक लेवल लेयर और थी इसमें। सबसे छोटा होता है डोलिन, एक मिस हुआ था ऊपर, कई सारे डोलिन मिल करके क्या बनाएंगे, युवाला, कई सारे युवाला मिलेंगे तो उससे भी बड़ा बनाएंगे पोलजे। अब पोलजे और बड़ा गहरा कुप्पी नुमा आकृति में आ जाए ऐसे, है ना, यहीं से पानी अब नीचे जा करके खुलेगा गुफा में, है ना, ऐसे। तो इसे क्या कहते हैं, कौन। गौरी कुछ समझ में आ रहा है,
यस सर। गुड। ये देख लो, कुछ बचता नहीं है, सारा कुछ यहाँ है ना। ये स्वालो होल है और एक है सिंक होल। स्वालो होल छिछला छिद्र है, लेकिन ये जमीन के नीचे तक नहीं खुलता। लेकिन सिंक होल में कूदोगे तो नीचे पहुंचोगे। स्वालो होल में लोग खेती वेती भी करने लगते हैं जब इसमें पानी, क्योंकि फर्टिलिटी होती है ना। और इधर डोलिन है, ठीक है। स्वालो होल से थोड़ा सा बड़ा डोलिन है ना, और डोलिन से बड़ा उवाला है ना, और ये और बड़ा सा पोलजे। कई सारे उवाला मिल करके यहाँ बना लिए हैं पोलजे, है ना। ये आज अभी क्लास खत्म होने के बाद सब लोग जैसे हवा वाले का ये थे डिस्कशन, कौन सा क्वेश्चन यहाँ कैसे आया है, वो आप जो है करेंगे। और मैं एक मेंस का क्वेश्चन आप दूंगा इसी टॉपिक से लिखने के लिए, आया हुआ क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपको समझ में आवे कि किस तरह से मेंस क्वेश्चन जो आज पढ़े हैं आते हैं। और फिर ये भी पता चल पाएगा कि जितना एफर्ट के साथ पढ़ाया गया है ना टॉपिक, शायद ही कहीं मिलेगा, है ना। अब अगर इसमें नहीं समझ में आया तो फिर कहीं नहीं समझ में आ सकता, ये भी जान लो। जिस बच्चे को मेरा पढ़ाया नहीं समझ में आता उसको कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो उसके बाद क्या आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, है ना। शुरुआत में लिखने की कोशिश करेंगे, देखें खराब सही क्या लिखते हैं। जो भी लिखना लिख के भेज देना, नकलची गूगल से ना मारना, क्योंकि फिर जीवन में विकास नहीं कर पाओगे। क्लास जितना समझे हो, जितना भेजे में गया हो, बस वही उसका उसमें उड़ेलना है आपको। इससे ये पता चलेगा कि कितना कंसंट्रेशन से आप क्लास समझ पाए। अपनी कमियों को ढूंढना है, यानी गूगल में छाप दे दिए वाह वाह ही नहीं मिलेगी, मैं जान जाऊंगा, है ना। मैं जान जा तो वैसे पकड़ लेता हूं ना सबको, कौन कहाँ से क्या निकाला है, कौन अपने मन से शुद्ध लिखा है, किसने चीटिंग की है। मुझे देखते ही मैं पढ़ूं भी ना, है ना, पढ़ूंगा भी नहीं, ऐसे देखूंगा तो जान जाऊंगा, तुम्हारी हैंड राइटिंग से जान जाऊंगा कि तुम्हारी हैंड राइटिंग बोलती है कि तुम चीटिंग किए हो, है ना। मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बिना पढ़े जान जाऊंगा कौन चीटिंग किया कौन नहीं। और जो लोग भुक्त भोगी हैं उनको पता होगा कि मैं जान जाता हूँ। तो नो चीटिंग, प्योर लिख करके अपने मन से। गलत लिखो, मैं कह रहा हूँ लिखो गलत तब भी मुझे दिक्कत नहीं, नो चीटिंग, है ना। लिख करके हमें भेजोगे, व्हाट्सएप करोगे, कॉपी चेक करेंगे, फिर इंप्रूवमेंट बताएंगे, है ना। तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। गूगल से छाप के दे दोगे, क्या इंप्रूवमेंट होगा, है ना। इतनी देर बैठ के क्लास 1.5 घंटा सुने हो एक लेक्चर पूरा, और उसके बावजूद भी अगर आप 100 शब्द ना लिख पाओ तो लानत है बैठने की क्लास में, है ना। ऐसा भेजा लेके कंसंट्रेशन से बैठो, नहीं आ रहा है 20 बार मुझसे पूछो, है ना। स्व-विकास आवश्यक है, मैं कड़वा बोलूंगा, है ना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ खुश करने नहीं आया हूँ, तुम्हें आईएएस बनाने के लिए बैठा हूँ। पूल क्या होती है? पूल होती है जब गुफा के अंदर कहीं पर गड्ढे में पानी इकट्ठा हो जाता है। ये देखो, स्विमिंग पूल बना हुआ है यहाँ, इसे ही कहते हैं कार्स्ट, है ना, झील। अब एक नई तरह की झील हम लोगों ने देख लिया। हवा जहां पर गड्ढा बनाती है, ब्लो आउट घाटी, और उसमें जो पानी भरता है तो कौन सी झील बनती है? कल वाली क्लास में पढ़े थे, कौन बताएगा? सलार कहते हैं उसे, और क्या कहते हैं? पलाया, है ना। पलाया झील या सलार कहते हैं हवा से जो बनती है ना। और अंडरग्राउंड केव से जो बनती है, केव में जो बनती है उसे कार्स्ट झील, कार्स्ट लेक कहा जाता है, या कैवर्न लेक भी इसे कहते हैं। ज्वालामुखी से जो बनती है, मुहाने पर ज्वालामुखी खत्म हो गया, उसके मुंह पे जो जमने से जो बनती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहा जाता है। अलग अलग तरह की झीलें हम लोग पढ़े रहे हैं, ताकि पेपर में पूछेगा इस तरह की झील का निर्माण कैसे होता है, पूछेगा सालार झीलों का निर्माण कैसे होता है ना। क्या बताओगे? अंडरग्राउंड टोपोग्राफी से, भूमिगत जल से। इसमें खूब सारा कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, बहुत ज्यादा, नहाने लायक नहीं होती है ये, बहुत पोल्यूशन है।
कार्स्ट लेक, ये उसी के बारे में बात। इसमें जिप्सम भी है, चूना पत्थर, सब डोलोमाइट सब उसी में पड़ा रहता है। ये डिपोजिशन से बनती है, वही स्पेलोथेम्स। मतलब जो भी गुफा के अंदर होता है निक्षेप, उन सभी को क्या कहा जाता है? स्पेलोथेम्स। यानी कि कास्ट टोपोग्राफी में जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जितने भी होंगे, यानी कि जो कर्टेन लटक रहा था, जो स्टेलेक्टाइट था, जो नीचे से स्टेलेग्माइट था, ये सब को जोड़ करके क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्पेलोथेम्स कहा जाता है। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी जब आप लोग क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके प्री के डिस्कस करोगे ग्रुप पर, तब पता चलेगा कि क्वेश्चन यहां से कैसे आता है। क्लास करने के बाद आपका यही काम है, खाना पीना खाने के बाद जो भी टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आए हैं सब हमको तीन तीन क्वेश्चन, है ना, सब लोग कंट्रीब्यूट करोगे। जो नहीं करेगा उसके ऊपर क्या चढ़ेगा? कर्जा। जिसका किसका कर्जा? जिसने क्वेश्चन भेजे हैं उसका कर्जा, है ना। तो कर्जा उतारना पड़ता है, जानते हो, जन्म लेना पड़ता दोबारा। अगर कर्जा रह गया तो जन्म लेना पड़ता। क्या तुम चाहते हो तो फिर से जन्म हो? तो जैसे बता रहे करते चलो, है ना। ये पढ़ ही लिए हैं स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट क्या होता है। खत्म हो गया हम लोगों का लेक्चर, टॉपिक भी समाप्त है ना। अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कास्ट उच्चावच हमारा खत्म हुआ। ये बड़ी सी आप लोग जो देख रहे हैं, है ना, अल्फ्रेड गुफा का सीन है। ऐसे ही देखने को मिलता है। ऊपर से जो लटक रहा है कार्टेन है, पिलर भी देखने को मिल रहा है, ओरिजिनल फोटो। स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट। कार्टेन का एक नाम और है, ड्रेप्स भी कहते हैं। गुफा की छत में सुई के आकार के असंख्य ड्रिप स्टोन है, ऐसे पतले पतले झिल्लियां ऐसे लटक रहे होते हैं। उन्हें कहते हैं कार्टाइन या फिर ड्रेप्स भी कहा जाता है, ड्रेप्स। एक और है टूफा, किसे कहते हैं? टूफा या टूफा एक प्रकार का चूना पत्थर है जो तब बनता है जब कार्बोनेट खनिज परिवेश के तापमान, है ना, वाले पानी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, मतलब जो अगल बगल के तापमान के टेम्परेचर है, पानी वहां से बाहर निकलता है, चूना पत्थर ऐसे बाहर आ जाता है ना। उन्हें कहते हैं टूफा। ये थोड़ा सॉलिड ब्लॉक होते हैं, काफी मजबूत से एकदम सपाट पत्थर जैसे होते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं टूफा। कम छिद्रपूर्ण होते हैं, इसीलिए पूरी तरह से पिघले नहीं होते हैं। आने वाले समय में वो पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। टूफा ज्यादा लंबे समय तक नहीं बचे रहेंगे। ट्रैवर्टीन क्या होता है? ट्रैवर्टीन एक तलछटी चट्टान है जो मीठे पानी से कैल्शियम कार्बोनेट खनिजों की रासायनिक वर्षा से बनता है ना। यानी कि इसको ऐसे समझो कि जो कई सारे तूफा मिल करके, ठीक है, कई तूफा मिल करके बड़ा ट्रैवर्टीन बनाते हैं। ये होता है, तूफान मिल करके ट्रैवर्टीन बनाते हैं। वो पत्थर की चट्टानें जहां से ड्रिप पानी बूंद बूंद करके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स होकर के टप टप करके टपकता है, उसे ड्रिप स्टोन कहते हैं। यही ड्रिप स्टोन ही हैं जिनसे लटकते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। ये एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेरा रोसा क्या है? टेरा रोसा क्या है? टेरा रोसा तटस्थ पीएच स्थितियों के साथ एक अच्छी जल निकासी वाली लाल रंग की चिकनी से गाद युक्त चिकनी मिट्टी है ना। ये क्या है? टेरा रोसा, गाद वाली चिकनी मिट्टी रेडिश कलर की होती है ना, उसे कहते हैं टेरा रोसा। ये भी कभी कभी सीप करके पानी के साथ बोगास घाटियों से नीचे पहुंच जाती है। इसको आप यहां देख सकते हो, बड़ी मोटी सी गाद जम जाती है। ये देखिए नीचे, ये फ्लो स्टोन के नीचे, ये यहाँ पर, है ना, काफी सारा इनका भी जमावड़ा आपको देखने मिलता है।
टेरा रोसा। ठीक है, आ जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि नीचे हो, है ना, ये ऊपर वाले पार्ट में भी देखने को मिलता है टेरा रोसा। मिट्टी है कह लो, है ना, बस सरल तरीके से। अब यहाँ पर लास्ट में कि कास्ट क्षेत्र में मानव का काम कर रहा है। एक तो ऊसर जमीन होगी, ये अच्छी तो होगी नहीं, बहुत ज्यादा बंजर होती है ना, अक्सर बंजर होती है, लेकिन उन गड्ढों में जैसे उवाला वगैरह में मछली पालन कर सकते हो, है ना, मत्स्य पालन उसमें कर सकते हो। यहाँ पर बहुत खराब ड्राई ग्रासेस विकसित होती हैं, पोषण रहित होती हैं, पशुपालन के लिए भी नहीं अच्छी हैं, कोई खास नहीं है ना। यहाँ से केमिकल रिएक्शन के कारण सीसा पूछा जा, काष्ठ स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? वो होता है सीसा। ठीक है। और दूसरी चीज यहां से चूना पत्थर मिलेगा, साथ ही एक बेशकीमती चीज भी यहां से प्राप्त होती है जिसे कहते हैं संगमरमर। ठीक है, तो संगमरमर भी यहां से प्राप्त होता है, संगमरमर से भवन निर्माण होते हैं, है ना। ये वो जगहें हैं जो रेडिश कलर में देख रहे हो, दुनिया में हम देख पा रहे हैं कि वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर कि काष्ठ उच्चावच है, यानी कि पूरी दुनिया में छुटपुट करके ये काफी सारा फैला हुआ है। लेकिन सबसे पहले बार कहाँ देखा गया था? चेकोसलाविया, है ना, के काष्ठ क्षेत्र में, इस कारण से इसका नाम काष्ठ उच्चावच पड़ा। इसी के साथ हम लोगों का आज यहाँ लेक्चर समाप्त हुआ। किसी को इस टॉपिक में कोई दिक्कत हुई हो, जो चीज ना समझ में आई हो, तो अब पूछ सकता है। इतना ही होता ही है, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है ना। इतना ढंग से अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर इस चैप्टर में कोई माइक लाल आपको फंसा नहीं सकता दुनिया में, किसी भी एग्जाम में। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। अभी आप लोगों को जो काम दिया है मैंने, क्या दिया है कि खाना पीना खाने के बाद क्वेश्चन ढूंढेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तीन तीन क्वेश्चन सभी छात्र कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना, और एक दूसरे लोग आंसर करेंगे उसका, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आर्यन सैनी ढूंढता है ना। यूपीएससी में उसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे आर्यन सैनी ढूंढता है। और बहुत सारे लोग हैं, क्वेश्चन ढूंढने को तो छोड़ दो, आंसरों नहीं करते हैं। मैं सबको देखता है तो भले कुछ बोलूं ना, लेकिन मेरी जो निगाहें, सबको मैं देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, समझे कि नहीं। इसलिए काम चोरी मत करो, पढ़ाई सीरियसली करो, है ना। इसी के साथ में हम लोग अपने लेक्चर को देते हैं विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।